कहानी आज से 50 साल पहले शुरू होती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे रिडल परिवार को रात के खाने में रहस्यमय तरीके से मार दिया गया था और उनके ग्राउंड्समैन फ्रैंक ब्राइस पर अपराध का संदेह था, फिर उसे निर्दोष घोषित कर दिया गया था। फ्रैंक ब्राइस, जो अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, रात में जागता है और परित्यक्त रिडल हाउस की खिड़की में रोशनी देखता है। वह जांच करता है और वोल्डेमॉर्ट और वर्मटेल को हैरी पॉटर नाम के एक लड़के को मारने की साजिश रचते हुए सुनता है। वोल्डेमॉर्ट उस पर ध्यान देता है और उसे मौके पर ही मार देता है। हैरी पॉटर रात में वोल्डेमॉर्ट द्वारा दिए गए निशान में तेज दर्द के साथ उठता है। उसे चिंता है कि वोल्डेमॉर्ट पास में है और वह अपने गॉडफादर सीरियस ब्लैक को लिखता है और अपने निशान में दर्द का उल्लेख करता है। अगली सुबह हैरी के अंकल वर्नोन को विस्लीज से एक पत्र मिलता है जिसमें हैरी को क्विडिच विश्व कप में उनके साथ शामिल होने के लिए कहा जाता है और वर्नोन अनिच्छा से हैरी को जाने देने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन विस्लीज हैरी को लेने के लिए डर्सलीज की बोर्ड अप फायरप्लेस में पहुंचते हैं। विस्ली जुड़वा बच्चे गलती से जमीन पर एक ट्रिक टॉफी छोड़ देते हैं जिसे डुडले खा जाता है, जिससे उसकी जीभ फट जाती है। जब वीसली लड़के और हैरी फायरप्लेस से बाहर निकलते हैं तो डर्सली घबरा जाते हैं और मिस्टर वीसली पर चीजें फेंक देते हैं। हैरी द बरो वीसली घराने में पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात दो सबसे बड़े वीसली भाइयों बिल और चार्ली से होती है और वहां श्रीमती वीसली जुड़वा बच्चों को वीसलीज विजार्ड वुईज बनाने और उन्हें डुडले को देने के लिए डांटती है। अगली सुबह वीसलीज, हैरी और हरमियोन क्विडिच विश्व कप के लिए रवाना हुए। वे पोर्टकी से यात्रा करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंतरिक्ष में युद्ध के लिए टचस्टोन के रूप में कचरे के एक टुकड़े का उपयोग करना शामिल है। वे हॉगवर्ट्स के एक अन्य छात्र सेड्रिक डिगोरी और उसके पिता के समान पोर्टकी का उपयोग करते हैं। उन्हें एक साथ विश्व कप कैंपग्राउंड में ले जाया जाता है। आगमन पर वीसलीज, हैरी और हरमियोन अपना तंबू लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। जल्द ही लूडो बैगमैन उत्सव में खुश होकर आता है और कप के नतीजे पर जुड़वा बच्चों के साथ दाव लगाता है। इसके तुरंत बाद मिस्टर क्राउच आते हैं और पर्सी को एक बड़े श्रद्धापूर्ण उपद्रव में फेंक देते हैं। जाने से पहले वे होगार्ट्स में होने वाली एक रहस्यमय घटना की ओर इशारा करते हैं। हैरी, रॉन और हरमियोन स्मृति चिन्ह खरीदते हैं और टॉप बॉक्स में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक घरेलू महिला विंकी से होती है जो अपने मालिक के लिए एक सीट बचा रही है। संबंधित शुभंकरों के एक शो के बाद खेल शुरू होता है। अंत में आयरलैंड जीत जाता है, लेकिन बल्गेरियाई साधक विक्टर क्रूमस्निच को पकड़ लेता है। खेल के बाद की रात डेथ ईटर्स की भीड़ वोल्डेमॉर्ट के अनुयायी जो सजा से बच गए 4 मुगलों को हवा में उड़ाकर यातना देते हैं। हैरी, हरमियोन और रॉन जंगल में भाग जाते हैं, जहां हैरी को पता चलता है कि उसकी छड़ी गायब है। कुछ क्षण बाद कोई अपनी छड़ी का उपयोग करके डार्क मार्क वोल्डेमॉर्ट का चिन्ह फायर करता है। विंकी घरेलू महिला को अपराध स्थल पर एक छड़ी पकड़े हुए पाया गया है। सप्ताह भर जादू मंत्रालय में उत्पात मचा रहता है। रॉन को अपनी मां से भयानक सेकेंड हैंड वस्त्र मिलते हैं और वह परेशान हो जाता है। अमोस डिगोरी खबर लाते हैं कि मैड आई मूडी नाम के एक व्यक्ति ने उनके घर पर एक घुसपैठिए पर हमला किया। श्री वीसली सब कुछ सुलझाने के लिए मंत्रालय की ओर भागते हैं। वीसलीज, हैरी और हरमियोन ट्रेन स्टेशन तक टैक्सियां लेते हैं और हॉगवर्ट्स के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं। पहुंचने पर सॉर्टिंग समारोह के बाद और हॉगवर्ट्स ग्रेट हॉल में रात्रिभोज के बीच में डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूलों के बीच ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट इस साल हॉगवर्ट्स में होगा और यह भी कि मैड आई मूडी रक्षा के नए शिक्षक होंगे। अंधेरे कला। मैड आई मूडी एक सक्षम शिक्षक हैं। वह हैरी पर हमला करने की कोशिश करने के लिए माल्फॉय को फेर्रेट में बदल देता है, जबकि हैरी की पीठ मुड़ जाती है। कक्षा में मूडी ग्रिफिंडोर को 3 अक्षरमय श्राप इम्पीरियस, क्रूसिएटस और अवाड़ा केदावरा, वह श्राप जिसने हैरी के माता पिता को मार डाला, सिखाता है। इस बीच हरमियोन को एक ऐसे समाज की स्थापना हुई जो गुलामों को मुक्त कराने की वकालत करता है। वह हैरी और रॉन को बैज पहनने के लिए कहती है। जैसे जैसे डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा आगे बढ़ती है, हैरी इम्पीरियस अभिशाप से सफलतापूर्वक बचना सीखता है। अक्टूबर के अंत में बीक्स पैटन्स और डर्मस्ट्रैंग के प्रतिनिधि आते हैं
और रॉन यह देखकर रोमांचित हो जाता है कि विक्टर क्रूम, एक प्रसिद्ध क्विडिच खिलाड़ी, डर्मस्ट्रैंग के साथ आया है। हैलोवीन की रात, गॉबलेट ऑफ फायर उन चैंपियनों के नाम बताता है जो ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सेड्रिक डिगोरी, फ्लूर डेलाकॉर और विक्टर क्रूम के साथ हैरी पॉटर का चयन किया गया है। बड़े पैमाने पर अराजकता फैल जाती है क्योंकि हैरी बहुत छोटा है। लेकिन क्योंकि गॉबलेट का निर्णय अंतिम है, आमतौर पर यह निर्णय लिया जाता है कि हैरी प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य है। ग्रिफिंडोर हाउस विजयी है, लेकिन रॉन उदास और ईर्ष्यालु है और वह काफी समय से हैरी से बात नहीं करता है। स्कूल फिर से शुरू होता है और हैरी निराश है कि कुछ लोगों का मानना है कि उसने अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में नहीं रखा है। पहला कार्य निकट आता है और हैरी चिंतित होता है। छड़ी तौलने के दौरान रीटा स्केटर नाम की एक रिपोर्टर हैरी पर आरोप लगाती है और टूर्नामेंट के बारे में एक कहानी के लिए उसका साक्षात्कार लेती है, लेकिन इसके बजाय हैरी के दुखद अतीत के बारे में एक दुखद, अतिरंजित लेख प्रकाशित करती है। कार्य से कुछ रात पहले हैग्रिड हैरी को देर रात की सैर के लिए आमंत्रित करता है, जो अंततः पहले कार्य की एक झलक में बदल जाता है, ड्रैगन। हैरी जल्दी से घर जाता है और ग्रिफिंडोर कॉमन रूम फायरप्लेस में सीरियस का सिर दिखाई देता है, जो हैरी को चेतावनी देता है कि डर्मस्ट्रैंग का सिर करकरॉफ, डेथ ईटर था और संभवतः अभी भी खतरनाक है, और मूडी मंत्रालय का अब तक का सबसे अच्छा डार्क विजार्ड कैचर था और है संभवतः किसी कारण से हॉगवर्ट्स में। अगले दिन हैरी ने सेड्रिक को पहले कार्य के बारे में चेतावनी दी। मूडी सुनता है, हैरी की शालीनता की सराहना करता है और संकेत देता है कि हैरी को ड्रैगन से आगे निकलने के लिए अपनी झाड़ू का उपयोग करना चाहिए। हैरी और हरमियोन आकर्षण को बुलाने का अभ्यास करने में घंटों बिताते हैं और पहले कार्य के दिन हैरी अपनी झाड़ू को बुलाता है और ड्रैगन के पास से उड़ता है, सुनहरे अंडे को पकड़ता है और उच्च अंक प्राप्त करता है। ग्रिफिंडोर में हर कोई खुश है और रॉन और हैरी फिर से मिल गए हैं। इसके तुरंत बाद हरमियोन हैरी और रॉन को रसोई में खींच लेती है, जहां उनका सामना डॉबी से होता है, जो उसकी आज़ादी से रोमांचित है, और विंकी, मिस्टर क्राउच की पूर्व घरेलू महिला, जो उससे दुखी है। कक्षा में प्रोफेसर मैकगोनागल ने घोषणा की कि यूल बॉल आ रही है और चैंपियन को साझेदार ढूंढना होगा। यह एक अप्रत्याशित और कठिन कार्य है। हैरी जो से पूछने का साहस जुटाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही सेड्रिक के साथ जा रही है। हरमियोन के पास एक डेट है, लेकिन वह यह नहीं बताएगी कि यह कौन है, और जब रॉन उससे अपनी अंतिम उपाय की तारीख पूछता है तो वह नाराज हो जाती है। अंत में हैरी और रॉन यूल बॉल के लिए सुंदर लेकिन कष्टप्रद पाटिल जुड़वा बच्चों को अपने साथी के रूप में प्राप्त करते हैं। क्रिसमस पर गेंद की रात रॉन अपनी भयानक पोशाक पहनता है और पूरी रात हरमियोन को घूरते हुए बिताता है, जो विक्टर क्रूम की डेट के रूप में वहां मौजूद है। हैरी पूरी रात जो और सेड्रिक के बारे में दुखी महसूस करते हुए बिताता है और इसलिए हैरी और रॉन टहलने के लिए गेंद छोड़ देते हैं, जिसके दौरान वे हैग्रिड को बीक्स बेटन के विशाल प्रमुख मैडम मैक्सिम को यह कहते हुए सुनते हैं कि वह आधा विशालकाय है। उस रात गेंद के बाद सेड्रिक ने हैरी को सुनहरे अंडे से नहाने का संकेत दिया, लेकिन हैरी इस सलाह से सावधान है। हैरी ग्रिफिंडोर टॉवर पर लौटता है और पाता है कि हरमियोन और रॉन के बीच इस बात को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है कि वह क्रूम के साथ गेंद के पास क्यों गई। अगले दिन हैग्रिड कक्षा नहीं पढ़ा रहा है। रीटा स्केटर ने एक लेख लिखकर कहा है कि उनके पूर्वज, जो दिग्गज हैं, उन्हें हिंसक और खतरनाक स्वभाव देते हैं। वह शर्मिंदा है और अपने केबिन से बाहर निकलने से इनकार कर देता है। हॉग्समीड की यात्रा के दौरान लूडो बैगमैन हैरी को टूर्नामेंट में मदद करने की पेशकश करता है और उल्लेख करता है कि मिस्टर क्राउच ने काम पर आना बंद कर दिया है। ऐसे भयानक लेख लिखने के लिए हरमियोन रीटा का अपमान करती है। हैरी, रॉन और हरमियोन हॉगवर्ट्स लौटते हैं, हैग्रिड से मिलने जाते हैं और उसे वापस लौटने के लिए मनाते हैं। हैग्रिड उनकी वफादारी के लिए आभारी है और वह हैरी से टूर्नामेंट जीतने की विनती करता है। उस रात हैरी अंडे को बाथटब में ले जाता है। यह गाता है कि झील में ले जाए गए किसी मूल्यवान चीज को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके पास 1 घंटा होगा। बाथरूम से अपने छात्रावास में वापस जाते समय हैरी, अपना अदृश्यता लबादा पहने हुए, अपने मैराउडर मानचित्र की जांच करता है और स्नेप के कार्यालय में मिस्टर क्राउच की जासूसी करता है। अपने आश्चर्य में
वह सुनहरा अंडा गिरा देता है, जिससे जोर से चीखने की आवाज आती है। फिल्च और स्नेप तुरंत दिखाई देते हैं। मूडी भी प्रकट होता है, अन्य लोगों को भगा देता है और हैरी का अंडा उसे लौटा देता है। मूडी ने मैराउडर मानचित्र उधार लेने के लिए कहा, जो हॉगवर्ट्स मैदान और महल के हर हिस्से को दिखाता है और जहां हर व्यक्ति इसके भीतर है। दूसरे कार्य से एक रात पहले हैरी को अभी भी यह पता नहीं चला है कि पानी के नीचे कैसे सांस ली जाए। वह लाइब्रेरी में सो जाता है और सुबह डॉबी उसे जगाती है, जो उसे गिलीवीर की एक गेंद देता है और झील पर भेज देता है, जहां काम शुरू हो रहा है। गिलीवीर हैरी को गलफड़े देता है, इसलिए वह झील के माध्यम से आसानी से तैरता है। हरमियोन, रॉन, जो और फ्लूर की बहन को एक मरपीपल गांव में सोता और एक साथ बंधा हुआ पाता है। हैरी यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजार कर रहा है कि सतह पर लौटने से पहले सभी चैंपियन अपने बंधकों को बचा लें। फ्लूर कभी नहीं आता है, इसलिए वह उसकी बहन और रॉन के साथ लौटता है, सबसे अंत में आता है, लेकिन कार्य पूरा करने में अपने नैतिक फाइबर के लिए उच्च अंक प्राप्त करता है। इसके तुरंत बाद रीटा स्केटर ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि हरमियोन हैरी और क्रूम दोनों के दिलों के साथ खिलवाड़ करती है। तीनों दोस्तों ने औषधि कक्षा में लेख पढ़ा। कक्षा के बाद हैरी ने कारकरॉफ को स्नेप को डरते हुए यह विश्वास दिलाते हुए सुना कि उसकी बाह पर कुछ वापस आ गया है। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमियोन हॉग्समीड में पैडफुट नामक एक बड़े काले कुत्ते के भेष में सीरियस ब्लैक से मिलते हैं। वह उन्हें सूचित करता है कि मिस्टर क्राउच के बेटे को डेथ ईटर के रूप में दोषी ठहराया गया था और उसे यह अजीब लगता है कि मिस्टर क्राउच काम पर नहीं आ रहे हैं। साथ ही वह विंकी द्वारा बचाई गई सीट लेने के लिए कभी नहीं आए, जो उनका घर है एल्फ विश्व कप में। हॉगवर्ट्स में वापस हैरी, रॉन और हरमियोन डॉबी को मोज़े का उपहार देने के लिए रसोई में जाते हैं, जो खुश है। विंकी अभी भी दुखी है और वर्तमान में नशे में है, और वह हिचकी के बीच उल्लेख करती है कि वह अपने पूर्व मास्टर के लिए एक महान रहस्य की रक्षा कर रही है। लगभग इसी समय हैरी पॉटर का दिल तोड़ने के लिए हरमियोन को नफरत भरे मेल मिलने लगे। 4 चैंपियनों को भूल भुलैया के लिए मैदान देखने के लिए ले जाया जाता है, जो उनका तीसरा कार्य है, और वापस जाते समय क्रूम हैरी को जंगल में यह पूछने के लिए खींचता है कि क्या वह हरमियोन में रोमांटिक रूप से रुचि रखता है। जब हैरी नहीं में उत्तर देता है, तो अस्तव्यस्त मिस्टर क्राउच जंगल से पेड़ों से बात करते हुए और पागल होकर डंबलडोर को देखने की मांग करते हुए प्रकट होते हैं। हैरी डंबलडोर को लेने के लिए दौड़ता है, जबकि क्रूम मिस्टर क्राउच के साथ इंतजार करता है। जब हैरी वापस आता है तो मिस्टर क्राउच क्रूम को स्तब्ध कर देता है और गायब हो जाता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। सीरियस ने हैरी को एक पत्र भेजकर चेतावनी दी कि वह सावधान रहे और तीसरे कार्य के लिए हेक्स का अभ्यास करे। हैरी दोनों निर्देशों का पालन करने का प्रयास करता है। अटकल कक्षा में हैरी सो जाता है और वोल्डेमॉर्ट के बारे में सपने देखता है, और वह चिल्लाते हुए और अपना निशान पकड़कर उठता है। हैरी क्लास छोड़कर डंबलडोर को बताने जाता है कि क्या हुआ था। जैसे ही वह डंबलडोर के अपने कार्यालय में लौटने का इंतजार करता है, वह एक पेंसिव में झांकता है और डंबलडोर की विभिन्न डेथ ईटर परीक्षणों की यादों में प्रवेश करता है, जिसमें लूडो बैगमैन, कारकरॉफ और मिस्टर क्राउच के बेटे शामिल हैं। डंबलडोर लौटता है, हैरी को स्मृतिजगत से खींचता है, उसकी कहानी सुनता है और कहता है कि उसे संदेह है कि वोल्डेमॉर्ट मजबूत हो रहा है। तीसरे कार्य की सुबह रीटा स्केटर ने एक लेख छापा कि कैसे हैरी कक्षा में बेहोश हो गया और संभवतः परेशान हो गया। कार्य की शाम 4 चैंपियन भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं और हैरी को अपना रास्ता अपेक्षाकृत प्रबंधनीय लगता है। जल्द ही फ्लूर और क्रूम दोनों दौड़ से बाहर हो जाते हैं और हैरी और सेड्रिक, एकमात्र शेष प्रतियोगी, एक ही समय में ट्रॉफी पर पहुंचते हैं और वे दोनों इसे एक साथ छूने के लिए सहमत होते हैं। ट्रॉफी एक पोटकी बन जाती है और यह दोनों लड़कों को एक दूर कब्रिस्तान में ले जाती है, जहां हुड में एक आदमी तुरंत सेड्रिक को मार देता है और हैरी को बांध देता है। वह आदमी, वर्मटेल, अपने साथ ले जा रहे बंडल, वोल्डेमॉर्ट का वर्तमान स्वरूप, को एक कड़ाही में गिरा देता है। साथ ही वोल्डेमॉर्ट के पिता की राख, हैरी की बाह का खून और वर्मटेल का अपना दाहिना हाथ भी गिरा देता है। वोल्डेमॉर्ट अपना शरीर फिर से शुरू करता है और कड़ाही से उठता है। वोल्डेमॉर्ट वर्मटेल की बाह पर डार्क मार्क का टैटू दबाता है और अचानक डेथ ईटर्स उनके चारों ओर एक घेरे में दिखाई देने लगते हैं।
वोल्डेमॉर्ट हैरी और उसके डेथ ईटर्स को उसके पतन और सत्ता में वापस आने के बारे में समझाता है और फिर वह हैरी को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता है। हैरी मौत की तैयारी करता है, लेकिन वह वोल्डेमॉर्ट पर निरस्त्रीकरण मंत्र का उपयोग करने में सफल हो जाता है। जैसे वोल्डेमॉर्ट चिल्लाता है, अवाड़ा केदावरा, हत्या का अभिशाप, हैरी पर। दोनों छड़ी की रोशनी हवा में मिलती है और जुड़ी रहती है। वोल्डेमॉर्ट के पिछले शिकार उसकी छड़ी से निकलते हैं और छड़ी का कनेक्शन टूटने पर हैरी की रक्षा करते हैं, जिससे उसे सेड्रिक के शरीर को पकड़ने और ट्रॉफी को छूने का समय मिलता है। इस प्रकार वह हॉगवर्ट्स लौट आता है। एक बार जब हैरी वापस आता है तो वह कमजोर और हिल जाता है। मूडी उसे महल में ले जाता है, जहां मूडी को पता चलता है कि वह वास्तव में एक डेथ ईटर है और वह हैरी का नाम गॉबलेट में रखने और ट्रॉफी को पोटकी में बदलने के लिए जिम्मेदार था। मूडी ने हैरी को यह भी बताया कि कारकरॉफ को लगा कि उसका डार्क मार्क चल गया है और फिर वह उस रात भाग गया। मूडी हैरी को मारने की तैयारी करता है जब डंबलडोर और अन्य शिक्षक कमरे में घुस आते हैं, मूडी को चौंका देते हैं और हैरी को बचा लेते हैं। डंबलडोर ने हैरी को समझाया कि मूडी का शरीर मिस्टर क्राउच के बेटे युवा पार्टी का एक प्रच्छन्न संस्करण है और उसने हर घंटे पॉलीजूस औषधि पीकर बदलाव किया है। कुछ समय बाद औषधि खत्म हो जाती है और हैरी बार्टी क्राउच को पहचान लेता है। स्नेप क्राउच को सत्य सीरम देता है और क्राउच बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे जेल से बाहर निकाला और उसे विंकी द्वारा संरक्षित अदृश्यता लबादे के नीचे रहने की अनुमति दी, और कैसे बर्था जोरकिंस ने उसे खोजा और अंततः वोल्डेमॉर्ट ने उसे उसकी जानकारी से मुक्त कर दिया, जो युवा क्राउच को खोजने के लिए लौटा। वह यह भी कहता है कि उसने अपने पिता को मार डाला और वह हैरी को उसके पास लाकर वोल्डेमॉर्ट को सत्ता में वापस लाने की उम्मीद कर रहा था। फिर डंबलडोर हैरी को अपने कार्यालय में ले जाता है, जहां वह हैरी से कब्रिस्तान में उसने जो देखा उसे और सीरियस को, जो आ गया था, समझाने के लिए कहता है। हैरी को सुनने के बाद डंबलडोर बताते हैं कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट की छड़ी एक ही फीनिक्स के पंखों से बनी है, इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो किसी को अपने मंत्रों को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हैरी को बिस्तर पर भेज दिया जाता है और रात में कॉर्नेलियस फज और डंबलडोर के बीच एक बहस से वह जाग जाता है, जिसमें डंबलडोर फज को वोल्डेमॉर्ट की नई शक्ति के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए मनाने की असफल कोशिश करता है। फज ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह संभव है। वह हैरी को टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि देता है और खुशी खुशी चला जाता है। जल्द ही कार्यकाल समाप्त हो जाता है और अंतिम रात्रिभोज में डंबलडोर एक भाषण देता है, जिसमें सभी को बताया जाता है कि वोल्डेमॉर्ट द्वारा सेड्रिक की हत्या कैसे की गई थी और भविष्य कैसा अंधकार में दिखता है और उन्हें एक साथ शामिल होने की आवश्यकता होगी। लंदन वापस जाने के लिए ट्रेन की सवारी में हरमियोन हैरी और रॉन को जार रीटा स्केटर के एनिमैगस फॉर्म में एक बीटल दिखाती है, जिसे उसने पकड़ लिया और चेतावनी दी कि वह और अधिक झूठी बातें न लिखे। जैसे ही छात्र ट्रेन छोड़ते हैं, हैरी वीसली जुड़वा बच्चों को उनकी व्यावहारिक मजाक कंपनी शुरू करने में मदद करने के लिए अपना सोना देता है और वह पूछता है कि वे इसमें से कुछ का उपयोग रॉन के लिए ड्रेस वस्त्र की एक नई जोड़ी खरीदने के लिए करें। हैरी गर्मियों के लिए डर्सलीज लौट आया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।